देव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 138 दिनों तक शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कहाँ पर ये आपको लाभ देने वाले हैं, वही कहाँ पर आपको ये नुकसान दे सकते हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। और मंगल या शनि जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो इसे बहुत ही शुभ नहीं माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य हो गए, ऑयल इंडस्ट्री, जुडिशरी और इसके साथ ही मेडिकल लाइन, टेक्निकल फील्ड, इन सभी चीज़ों का इनको कार्यकत्व प्राप्त है। तो जब शनिदेव मीन राशि में यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में वक्री हो रहे हैं तो आइए जानते हैं 18 नवंबर 2025 तक की स्थितियां आपके लिए किस प्रकार से निर्मित करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, सर्वप्रथम आपको बता दें कि न तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, न तो शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। लेकिन मेरा मानना सदैव से ये रहा है कि जब भी गोचर से शनि पंचम भाव से गोचर करते हैं तो ये जीवन को संघर्ष में जरूर बनाते हैं और व्यक्ति स्वयं के डिसीजन के कारण ही अपने जीवन में फंसता है, ये स्थिति देखने को मिलती है। और शनि आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव, साहस और पराक्रम, थर्ड हाउस, किन चीज़ों का होता है? देखिए, थर्ड हाउस आपके साहस और पराक्रम, छोटी यात्रा, छोटे भाई बहन, क्रिएटिव फील्ड, साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का होता है। वही फोर्थ हाउस आपके सुख साधन, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जनता का भाव होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब शनि पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं तो निस्संदेह कुछ क्षेत्रों में तो आपको ये अप्रत्याशित लाभ देंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह समय स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शानदार साबित हो सकता है। आपको पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा समय और आपके जीवन को संघर्षपूर्ण बनाते हैं। तो जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मेहनत यदि आप करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। विशेष तौर पर ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, जो किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं जो पिछले समय में आपने मेहनत करा है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव वक्री होकर उन फलों को प्रदान करेंगे। शनि जब वक्री होते हैं तो जो पूर्व में आपने कर्म किया होता है उसका ही प्रतिफल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर मुझे चीज़ें आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि यह समय आपके जीवन में कुछ चुनौतीपूर्ण डिसीजन लेने का होगा। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान अपने करियर से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। किस प्रकार से? जैसे आप विद्यार्थी हैं, अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, सडन आप किसी अन्य चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे और अचानक से आप किसी दूसरे सेक्टर में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो यदि आप ऐसा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये चेंजेस करवाएंगे, तो आपको बहुत सजगता के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि संतान का भाव है पंचम भाव, जिसकी वजह से संतान की सेहत को लेकर या संतान आपकी उम्र में बड़ी है तो उनके साथ में मतभेद होने की समस्या हो सकती है। तो इसको लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों का पिछले समय में जब शनि मार्गी चल रहे थे 29 मार्च 2025 के बाद ब्रेकअप हुआ था, तो पुनः एक बार आप देखेंगे 28 जुलाई 2025 के बाद फिर से आप अपने एक्स के साथ में जा सकते हैं या आपके एक्स जो होंगे वो आपको संपर्क कर सकते हैं। ये स्थिति बनती नजर आ रही है। साथ ही रिलेशनशिप वाइज शनि जब पंचम भाव में आ रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर चुनौती जरूर लेकर आपके लिए आने का कार्य करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो शनि की जो दृष्टियों का प्रभाव होता है वृश्चिक राशि वालों, शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पे इनके मित्र राशि है। अगर देखा जाए तो वृषभ राशि है। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को ये खराब कर सकते हैं या पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी चुनौतियाँ ला सकते हैं, लेकिन ओवरऑल परिस्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। मैं इसलिए आपके लिए कह रहा हूँ, देखिए, बोलने के लिए मैं अच्छा भी बोल सकता हूँ कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा,
लेकिन अभी ग्रहों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा। उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव जा सकती है। ठीक है, चीज़ों को आप मैनेज करेंगे लेकिन लास्ट स्टेज पर जाके चीज़ें मैनेज होंगी। ठीक है, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। बिजनेस व्यापार काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, काम कारोबार में वृद्धि होगी। इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन संघर्ष जरूर पड़ा रहेगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपसे कर्म करवाती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली वगैरह दिखवा के ही आप आगे बढ़ें। हालांकि जिन लोगों का पहले से कोई बिजनेस व्यापार चल रहा है उनके लिए परिस्थितियां ठीक दिखाई दे रही हैं, लाभ की स्थिति लगातार आपके लिए बनी रहने वाली है और साथ ही आपके काम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसके साथ शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर कीजिएगा। हालांकि लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया बन रही है, धन लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो लोग किसी को उधार देते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं, ऐसा मत करिएगा, वो पैसा आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों से आपको लाभ होगा। अगर आप ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, इन सभी क्षेत्रों से अगर आप जुड़कर काम कर रहे हैं, या तो मशीनरी का कार्य हो गया, वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो गया, उसमें आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेंगी। धन लाभ यानी बैंक बैलेंस के लिए समय अच्छा है, लेकिन आप अपनी गलतियों की वजह से और अपने निर्णयों की वजह से कुछ पैसा गंवा सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि 18 नवंबर तक पैसा कहां लगा रहे हैं, किस जगह पर लगा रहे हैं, जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल पैसे की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ आप अग्रसर होंगे। साथ ही आपके लिए अगर देखें तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देखें कि शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वृश्चिक राशि वालों, वो धनु राशि को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी 2nd हाउस को देख रहे हैं। देखिए आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, कोई धार्मिक आयोजन होता नजर आएगा। परिवार के लोगों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका भी यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर, इसके साथ में अगर देखा जाए तो आभूषणों के कार्य अगर आप करते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। लेकिन हाँ, शनि जब पंचम भाव से गोचर करते हैं तो ध्यान रखें कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा, नौकरी में आपको लाभ मिलता रहेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके 10th हाउस से ना केतु का गोचर हो रहा है, तो आप अपने नौकरी में कहीं ना कहीं से सेटिस्फैक्शन लेवल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या आपका बार बार मन करेगा कि आप इस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस समय अवधि के दौरान जो भी आप कदम रखते हैं, फूंक फूंक कर रखना है आपको अपने करियर में। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति बनेगी नहीं, बट आपकी कुंडली में अगर शनि वक्री होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है, शनि मार्गी स्थिति में है आपकी बाई बर्थ, तो फिर आपके लिए चुनौतियां ला सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जो 13 जुलाई से लेकर और 18 नवंबर तक निश्चित तौर पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, पहली बात कि अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप सीखेंगे और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। दूसरी बात, सोशल सर्कल आपका अच्छा रहेगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, ये निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। पैसा आएगा। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, दरिद्रता का मुंह आप नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं से ईश्वरीय कृपा मिलेगी। संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके होंगे। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला है, निश्चित तौर पर वह हल होगा। अगली बात अगर करें तो जीवन साथी के साथ में मैंने बताया थोड़ा उनकी हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इस समय अवधि के दौरान कुछ लोग इमोशनल तौर पे आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा दिल से इस समय अवधि के दौरान नहीं सोचना है, आपको दिमाग से सोचने की आवश्यकता रहेगी। और कई बार क्या होगा ना कि लोग इतना ज़्यादा आपको इमोशनली अपने तरफ आकर्षित करेंगे कि आपको जो कहना है ना वो चीज़ आप कह नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। मैंने कह दिया कि जो गोचर में मुझे दिखाई दे रहा है, धन तो आपके पास आएगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हाँ,
प्रेम संबंधों से सावधान रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसको लेकर बहुत सतर्क रहिएगा। एक ही ट्रैक पे चलने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। 18 नवंबर तक तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। बृहस्पति का जब गोचर हो जाएगा 18 अक्टूबर को, तो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी दिसंबर तक के लिए। उपाय क्या करना है, देखिए पंचम भाव में शनि का गोचर है, तो मैं सदैव ये कहता हूं कि आपको ब्याज पर पैसे नहीं देने, ठीक है, किसी को उधार नहीं देना, ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें। शनि के मंत्रों का आप जप करें, ठीक है। आप हनुमान जी की उपासना करें, इससे क्या होगा कि आपके मंगल को भी बल मिलेगा और शनि की भी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, है ना। आप काले गुलाब जामुन जो होते हैं वो बुजुर्गों को दे सकते हैं खाने के लिए, गरीबों को दे सकते हैं। बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करते रहिए, अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिए, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेटर रहेंगी।